हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम शुरू करते हैं समय, काम और क्षमता पर आधारित सेवंथ टाइप के क्वेश्चन। सेवंथ टाइप के क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम को एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे काम को कर सकता है। सी के एक दिन के काम को बी एक दिन में आधा कर सकता है। काम में उनकी क्षमता का अनुपात बताओ। तो काम में उनकी क्षमता का अनुपात बताना है। तो ए और बी की क्षमता का अनुपात दे रखा है इसमें कि ए किसी काम को आधा कर सकता है, एक दिन में आधा काम कर सकता है, और बी है वो एक काम कर सकता है एक दिन में एक काम पूरा काम कर सकता है। ये हो गया ए और बी का क्षमता का अनुपात। अब यहाँ से निकालेंगे बी और सी का। बी और सी का इसमें दे रखा है कि सी के एक दिन के काम के, यानी सी एक दिन में पूरा काम करता है तो सी का आधा काम करता है बी, तो बी इसका आधा काम 1/2 गया। अब इनकी क्षमता का अनुपात फाइंड करेंगे। अब पहले ये भिन्न में आई है तो भिन्न में इनको हमें नंबर में बदलना है सीधे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस संख्या को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 अनुपात, इस 2 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 2, यानी ए और बी का अनुपात आ गया 1:2। इसको भी वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, ये आ गया अनुपात। अब ए बी सी तीनों का साथ में चाहिए, तो ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए के लिए है 1 और बी के लिए है 2। सेकंड में बी के लिए 1 है और सी के लिए 2 है। अब जो खाली स्थान रहे हैं इसमें, एक तो ये जगह रही है, एक ये जगह खाली रही है, तो जो नंबर पहले इनसे पहले जो रेशियो है उनको ही आगे रेशियो बढ़ाना है। अब जो ये 2 है, इस 2 को ही आगे बढ़ाना है इसमें, तो 2 है तो आगे ये भी 2, यहाँ पे भी 2 ही आएगा, और ये यहाँ पे जो रिक्त रहे खाली रहे, यहाँ पे भी जो यहाँ रेशियो होगा ना इससे आगे, उसको ही बढ़ाना है यहाँ पे आगे, तो ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। अब इनको गुणा करना है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो इनका अनुपात आ गया 1:2:4। यह आया इनका क्षमता का अनुपात। ये हमें निकालना था कि इनकी क्षमता का अनुपात क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:2:3 4। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 आदमी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आदमी व औरत की कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। कार्य क्षमता का अनुपात बताना है इसमें। तो 20 औरतों का 20 औरतें गुणा कितने दिन में काम कर सकती है, तो समय है 16 दिन, और इसके बराबर कितने हैं, इसके बराबर दे रखा है 16 आदमी। 16 आदमी गुणा कितने समय ले रहे हैं, 15 दिन का समय, तो 15 दिन का समय। अब इनको कैंसिल करेंगे, ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएंगे। अब 20, ये 5 से कैंसिल हो रहा है 4 बार, ये 5 से कैंसिल हो रहा है 3 बार, तो यहाँ पर बचे हैं 4 औरतें बराबर 3 आदमी। अब हमें इनकी क्षमता निकालनी है, तो औरत की क्षमता और ये आदमी, ये भाग में आएगा आदमी, और ये 3 और ये 4 गुणा में, तो ये 4 यहाँ पे भाग में आ गया, यहाँ पे ये आदमी यहाँ पे गुणा में था, ये भाग में आ गया, तो औरत की यहाँ पे क्षमता आई है 3 यूनिट और आदमी की आई है 4 यूनिट, यानी औरत और आदमी इनकी क्षमता का अनुपात आ जाएगा 3:4। तो ये आ गई क्षमता का अनुपात औरत और आदमी की, तो 3:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समय और कार्य और क्षमता पर आधारित। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्षमता 20 से 3 गुना है, इसलिए ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने समय में वो काम पूरा कर देंगे,
ये दोनों के लिए कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है कि बी की कार्य क्षमता अगर 1 है तो इससे 3 गुना किसकी है, ए की हो गई, इससे 3 गुना। अब ये 3 गुना है, अब ये तो हो गया क्षमता का अनुपात, तो इससे समय का अनुपात निकालेंगे। तो समय का इससे व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है क्षमता और समय में। तो जो ए की क्षमता है वो तो बी की समय हो जाएगा, और बी की क्षमता है वो ए का, बी की क्षमता है वो ए का समय हो जाएगा। तो ये एक क्षमता है बी की है तो ये ए के लिए समय हो जाएगा, और ए की क्षमता 3 है तो बी के लिए वो समय हो जाएगा। ये समय का अनुपात आ गया 1:3। अब समय के अनुपात में जो अंतर है वो हमें दे रखा है, बी से 60 दिन कम लेता है, तो कम का मतलब वो अंतर है, ए और बी के समय का अंतर दे रखा है। तो 3 यूनिट और 1 यूनिट का अंतर हमें दे रखा है 60 दिन। बी तो 3 यूनिट समय लेता है और ए 1 यूनिट समय लेता है। अब ये 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, इनका अंतर में दे रखा है कि बी से 60 दिन कम लेता है ए, तो यानी 3 यूनिट माइनस 1 यूनिट बराबर 60 दिन। तो 3 में से 1 यूनिट घटाएंगे तो 2 यूनिट बराबर 60 दिन। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 दिन। ये आ गया समय 1 यूनिट का। अब यहाँ पे समय ए के लिए 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट यानी ये समय ले रहा है 30 दिन का। ये तो आ गया ए का समय। अब ए का समय आ गया तो कुल काम यहाँ से निकालेंगे, कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है समय गुना क्षमता। तो समय ए के लिए है 30 दिन और क्षमता ए के लिए है 3 यूनिट, तो 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90। तो ये 90 यूनिट काम, ये हो गया कुल काम, ये तो गया कुल काम। अब ए और बी की क्षमता, तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है, तो ए और बी की क्षमता 3 + 1 होगी 4, तो ए प्लस बी बराबर होगी 4 यूनिट, ये होगी क्षमता। तो अब समय निकाल लेंगे, समय बराबर कुल काम 90 यूनिट है और कुल क्षमता कितनी है 4 यूनिट, तो 4, 90 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 10 आ जाएगा, 10 में वापिस 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 2 से इसमें बचेगा 4। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो 1 बार 2 बार, तो 22 सहित 1/2 दिन का समय लगेगा उनको, 22 सहित 1/2 ये समय आ गया ए और बी को काम करने में। अब टाइप 7 का हम 4th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टाइप 7 का 4th क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ए कोई काम को बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा ये निकालना है। तो ए और बी की क्षमता का अनुपात दे रखा है इसमें कि ए कोई काम है वो बी की दुगुनी गति से करता है, यानी अगर 1 की स्पीड से करता है, डेली 1 काम करता है बी, तो उससे दोगुनी गति से 1 करेगा, यानी ये 1 करेगा तो ये 2 करेगा। ये आ गया क्षमता, इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। तो समय यहाँ से इनका व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, तो समय ये 1:2, ये आ गया समय का अनुपात। अब हमें दे रखा है कि दोनों ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ से कुल काम निकालेंगे, कुल काम आ जाएगा समय 12 दिन ले रहे हैं और दोनों की क्षमता कितनी है 2 और 1, क्षमता हो जाएगी 2 और 1 3 हो जाएगी, तो 2 और 1 ये 3, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 ये 36, ये आ गया कुल काम, 36 यूनिट है कुल काम, ये तो आ गया कुल काम। अब इस कुल काम को हमें निकालना क्या है, बी के लिए समय निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता 1 है, तो यहाँ से बी का समय आ जाएगा, बी का समय आ जाएगा। कुल काम कितना है 36 यूनिट, और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 1 यूनिट प्रति दिन, यानी एक दिन में 1 यूनिट काम करती है बी, 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो ये आ गई क्षमता। तो 36 में 1 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 36, तो बी को समय कितना लगेगा 36 दिन का समय लगेगा, यह आ जाएगा बी का समय 36 दिन।
तो आंसर हो जाएगा 36 दिन। अब अगर ए के लिए पूछेगा तो ए के ये 2 यूनिट समय है इसका और इसका 1 यूनिट है, तो इसका आधा है, यानी 36 का आधा हो जाएगा 18, तो ए के लिए 18 हो जाएगा, 18 दिन का समय लगेगा ये। तो बी का हमें आंसर निकालना था, वो आ गया 36 दिन। अब हम टाइप 7 के 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है कि एक पुरुष और स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक काम 18 दिनों में पूरा करते हैं। उस काम को करने में उनकी क्षमता का अनुपात है 3:2, तो उस काम को स्त्री अकेले कितने समय में पूरा करेंगे, ये फाइंड करना है हमें। तो यहाँ से पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे आएगा, समय, तो समय कुल समय कितना है 18 दिन का, तो 18 और गुणा इनकी क्षमता का अनुपात दे रखा हमें, क्षमता है मेन और वुमेन की, तो मेन की 3:2 दे रखा है, 3:2, तो 3 और 2 ये दोनों अनुपात 3 और 2 जोड़ेंगे तो इनको 5 आ जाएगी, तो 5 को यहाँ गुणा करेंगे, कुल समय गुणा कुल क्षमता हो जाएगी। अब ये कुल काम आ जाएगा, तो 18 को 5 से गुणा करेंगे तो 90, ये 90 यूनिट काम आएगा कुल। अब हमें भी जो वुमेन के लिए समय निकालना है, स्त्री के लिए, तो स्त्री के लिए समय, स्त्री का समय निकालेंगे तो कुल काम कितना है 90 यूनिट, और स्त्री की क्षमता कितनी है काम करने की, 2 यूनिट है क्षमता, तो 90 में 2 का भाग देंगे, तो 90 का आधा हो जाएगा 45, तो 45 दिन का समय लगेगा। तो स्त्री के लिए समय आ जाएगा 45 दिन में वो काम पूरा कर देगी, तो ये आ गया आंसर 45 दिन। अब हम टाइप 7 के 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो 6th क्वेश्चन में कहा है कि विक्रम किसी काम के 2/3 भाग को 18 दिन में कर सकता है और राकेश की क्षमता विक्रम से 2 गुनी है, तो राकेश को उस काम को करने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो विक्रम है वो, विक्रम किसी काम के 2/3 भाग को 18 दिन में कर सकता है, ये 18 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 2 यूनिट की वैल्यू 18 दिन है, तो 2 यूनिट बराबर 18 दिन, तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 दिन, ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब कुल काम यहाँ पे 3 में से 2 काम कर दिए, कुल काम ये है 3, तो 3 को 9 से गुना करेंगे तो कुल काम विक्रम कितने समय में कर सकता है, 27 दिन में। ये तो आ गया विक्रम का समय, ये विक्रम का समय है। अब इनकी क्षमता का अनुपात लिखेंगे। क्षमता का अनुपात हमें दे रखा है, ये विक्रम की और ये राकेश की। राकेश और विक्रम की क्षमता का अनुपात है विक्रम से 2 गुनी, तो विक्रम से 2 गुनी है राकेश की, यानी विक्रम की 1 है तो राकेश की इससे 2 गुनी होगी। इसको 2 से गुणा करेंगे, 1 को तो 2 आ जाएगी, तो 1:2, ये क्षमता का अनुपात हो गया। तो यहाँ से समय का अनुपात निकालेंगे, समय का आ जाएगा इनका व्युत्क्रमानुपाती, तो ये 2 तो आ जाएगा विक्रम का समय और ये 1 आ जाएगा राकेश का समय। ये आ गया समय का और ये क्षमता का। अब हमें समय किसका आ गया, हमारे पास विक्रम का समय है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू है 27 दिन, 2 यूनिट बराबर 27 दिन, तो यहाँ से आ जाएगा 1 यूनिट में आ जाएगा 27 में 2 का भाग देंगे, तो 27 का आता आ जाएगा 13 सही 1/2 दिन, यानी 13 और आधा दिन, ये आ जाएगा आंसर इसका। तो 13.5 दिन इसका आंसर होगा 6th क्वेश्चन का, कि वो राकेश है उस काम को 13 सही 1/2 दिन में पूरा करेगा।
तो आंसर हो गया 13 से 1/2। टाइप 7 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ में दिया है कि कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और विमल उसी काम को कमल से 50% अधिक कुशल है काम करने में, तो उस काम को विमल द्वारा कितने समय में पूरा किया जाएगा ये फाइंड करना है। तो कमल का हमें दे रखा है समय, कमल है वो 15 दिन में पूरा कर सकता है, ये तो हो गया कमल का समय। अब और कमल और विमल की क्षमता का अनुपात भी दे रखा है, कमल और विमल, कमल से 50% अधिक, ये अधिक कौन है, ये विमल है। विमल है वो कमल से 50% अधिक दक्ष है। तो अगर कमल 100% दक्ष है किसी काम को करने में, तो उससे 50% अधिक, 100 का 50% से होगा, तो इससे 50% अधिक यानी 100 और 50 150, तो ये हो जाएगा 150%। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल करेंगे तो अब इसको 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 50। ये आ गया इनका रेशियो, क्षमता का अनुपात, ये आ गया क्षमता का अनुपात 2:3। और समय का अनुपात हमें इसका व्युत्क्रमानुपात ही होता है पता है, तो समय का अनुपात यहां से हो जाएगा 3:2। तो कमल को कितना यूनिट समय लग रहा है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू में दे रखी है 15 दिन, 3 यूनिट की वैल्यू 15 दिन, तो यहां से 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 15/3, यानी 5 3 15 5 दिन, यह आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, ये 1 यूनिट आए। अब विमल के लिए कितना समय है, विमल के लिए 2 यूनिट का समय है, तो 2 यूनिट बराबर 2 गुणा 5, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 दिन। ये समय किसके लिए आया, ये आया विमल के लिए, तो विमल कितना समय लेगा, 10 दिन का समय लेगा उस काम को करने में, तो 10 दिन का समय आ जाएगा। एक तो ये मेथड होगी इसको करने की। सेकेंड, इसके कुल काम को निकाल के और फिर क्षमता का भाग देके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे इनका कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम देखो, कुल काम, अब कुल काम बराबर होता है समय गुणा क्षमता। तो समय किसका है, ये कमल का समय है, तो समय 15 दिन, ये 15 दिन दे रहा है। और कमल की एक क्षमता कितनी है, कमल की एक क्षमता है 2 यूनिट, तो क्षमता होगी 2 यूनिट, तो गुणा 2, ये हो गया। तो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30, ये आ गया कुल काम, 30 यूनिट का काम हो गया। अब विमल करेगा इस काम को, तो विमल का समय ऐसे आ जाएगा, विमल का समय। तो विमल का समय निकालने के लिए कुल काम और बटे विमल की क्षमता, तो विमल की क्षमता 3 यूनिट है, तो कुल काम 30 यूनिट और विमल की क्षमता 3 यूनिट है प्रतिदिन, तो बटे 3, 30 में 3 का भाग देंगे तो 10, तो 10 दिन का समय आ जाएगा। एक ये सेकंड में तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो सेकंड ये हो गया, 10 दिन का समय लगेगा उसको काम करने में। 8th में दिया हुआ है कि B की अपेक्षा A दुगुनी गति से काम करता है और वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो A अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा ये निकालना है। तो पहले A और B की क्षमता का अनुपात दे रखा है इसमें, तो B की अपेक्षा A दुगुनी गति से काम करता है, यानी अगर A काम करता है तो इससे दुगुना काम करेगा, ये हो गया 2, तो इससे दुगुना 2 हो गया, ये आ गया क्षमता, तो समय आ जाएगा यहाँ से, समय इसका व्युत्क्रमानुपाती, तो B की जो क्षमता है वो A के लिए समय हो जाएगी और A की क्षमता है वो B के लिए समय हो जाएगी, ये आ गई समय का अनुपात। अब हमें कुल समय कितना लग रहा है इन दोनों को, 16 दिन का समय लग रहा है, तो यहाँ से कुल काम निकालेंगे, कुल काम आ जाएगा, कुल समय 16 और कुल क्षमता कितनी है इनकी, A की 2 क्षमता है और B की 1 यूनिट है, 2 और 1 3 यूनिट होगी, तो कुल क्षमता होगी 3,
तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48। तो 48 यूनिट का कुल काम है वो काम, ये तो गया कुल काम। अब हमें ए के लिए समय निकालना है, तो ए का समय यहाँ से आ जाएगा कुल काम, तो कुल काम है 48 यूनिट और ए की क्षमता, तो ए की क्षमता है 2 यूनिट, तो कुल काम बटे कुल क्षमता, तो ए की क्षमता है 2, तो 48 बटे 2। 48 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार, और 2 चौके 8, 4 बार, तो 24 दिन का समय लगेगा। ए को उस काम को करने में 24 दिन का समय लगेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 दिन। अब हम काम, समय और क्षमता का 7th टाइप का क्वेश्चन है वो 9th क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है कि शशि किसी काम को 20 दिन में पूरा करती है और तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है, तो वही काम तान्या कितने समय में करेगी। तो ये तान्या का समय निकालना है। तो एक तो इसको तान्या के लिए समय वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो हमारे पास समय किसका दिया है, शशि का, तो समय जो समय दिया है उसको गुणा करेंगे। अब हमें निकालना किसका है, तान्या का समय निकालना है। अब ये 100% क्षमता है शशि की और तान्या की उससे 25% अधिक है तान्या, तो ये हो जाएगी 125, तो 100 बटे 125 इसको गुणा कर देंगे। अब 25 से कैंसिल करेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कम 5 और 5 चौके 20, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, तो 16 दिन का समय लगेगा तान्या को। ये तो फर्स्ट मेथड हो गई इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। अब हम सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकेंड मेथड से इसको भिन्न तरीके से, वो है ना, भिन्न वाली मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 25% है, उसकी भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन। 25% की भिन्न होती है 1/4, तो ये 4 तो है शशि की क्षमता, यहाँ पे शशि की क्षमता है 4 यूनिट, और ये 1 प्लस किसकी ज्यादा है, ये तान्या की ज्यादा है, तो ये तान्या 5 यूनिट हो गई। 4 प्लस 1 ये 5 यूनिट होगी तान्या की क्षमता, तो ये क्षमता का अनुपात आ गया। तो यहाँ से समय का इसके ऑपोजिट इसके व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा, तो ये 5 है वो शशि का समय हो जाएगा और ये 4 यूनिट है वो तान्या का समय हो जाएगा। अब हमें शशि का तो समय दे रखा है 20 दिन, तो 5 यूनिट का समय दे रखा है, 5 यूनिट बराबर 20 दिन, 5 यूनिट बराबर 20 दिन दे रखा है, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 20/5, तो 4 दिन। अब तान्या का समय निकालना है, तो तान्या की कितनी यूनिट समय लग रहा है, तान्या को 4 यूनिट समय लग रहा है और 1 यूनिट बराबर 4 दिन है, तो 4 यूनिट बराबर आ जाएगा ऐसे, 4 यूनिट बराबर आ जाएगा 4 गुना 4, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 दिन, तो वही वापस 16 दिन का समय आ गया। अब हम इसको थर्ड मेथड से परसेंटेज से भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, परसेंटेज से, और एक कुल काम के तरीके, कुल काम निकाल के उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। पहले कुल काम निकालेंगे इसका, तो थर्ड मेथड और देख लेते हैं। पहले इनकी क्षमता का अनुपात तो आ गया था, क्षमता थी 4:5, ये तो शशि की क्षमता थी और ये तान्या की थी, तो यहाँ से अब कुल काम निकालेंगे, कुल काम, तो कुल काम बराबर होता है समय, तो समय गुणा क्षमता, तो समय है 20 और क्षमता है शशि की है क्षमता 4 यूनिट, तो 20 गुणा 4, तो 80 आ गया, ये 80 यूनिट कुल काम है। अब हमें तान्या का समय निकालना है, तो तान्या का समय आ जाएगा, तान्या का समय, तो समय बराबर कुल काम और बटे क्षमता, तो कुल काम तो है 80 यूनिट और क्षमता है तान्या की 5 यूनिट, तो 80 में 5 का भाग देंगे तो 16 पंजे 80 होता है, तो 16 वापिस आ जाएगा 16 दिन। तो इसको 3 तरीके से ऐसे सोल्व कर सकते हैं, तो आएगा 16 दिन आ जाएगा इसका आंसर। अब हम 7th टाइप के जो 10th क्वेश्चन है उसको सोल्व करके देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है कि एक सैनिक छावनी है
उसमें कुछ सैनिकों के लिए भोजन है। 20 दिन बाद 1/4 सैनिक वो छावनी छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने दिन चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में खाना उपलब्ध था। याद करो कि शुरुआत में खाना कितने दिन के लिए उपलब्ध था, ये फाइंड करना है। तो पहले ये MTH फॉर्मूले से होगा, MT इक्वल्स टू M1 D1 M2 D2। पहले मान लिया कि M1 है वो M लोग थे, टोटल M आदमी थे, तो M2 कितने होंगे। अब M2 में 1/4 लोग छोड़ के चले गए, तो M माइनस 1/4 M इतने लोग छोड़ के चले गए, तो बच गए कितने 3/4 M लोग, ये इतने बच गए। अब और D1 इसमें टोटल D मान लिया कि टोटल दिन है D, और D1 यहाँ पे आ जाएगा D-20, 20 दिन के बाद है वो छोड़ के चले गए, तो D-20 तो हो जाएगा D1 और D2 हो जाएगा D, ये D2 हो जाएगा D। अब इसको सोल्व करते हैं। M1 की वैल्यू है M इंटू D1 यहाँ पे D-20 इज इक्वल्स टू M2 कितने हैं 3/4 है, 3/4 M इंटू D। ये M और ये M कैंसिल हो गया, ये 4 यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 ये 4 यहाँ पे आ गया, और ये D-20 इज इक्वल्स टू 3D। यहाँ तक आप सोल्व कर लिया। अब आगे इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 4 को D से गुणा करेंगे तो 4D माइनस 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80 इज इक्वल्स टू 3D। अब ये 4D है और ये 3D है, ये दाईं साइड से बाईं साइड में लेके आएंगे इसको, तो प्लस की संख्या वो माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस का 3D हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको बाईं साइड से दाईं साइड में ले जाएंगे 80 को, तो ये हो जाएगी 80, प्लस की माइनस की थी तो यहाँ पे प्लस की होगी, दाईं साइड में ले गई। अब 4D में से 3D घटाएंगे तो D बच जाएगा, अब D बराबर आ जाएगा 80, यानी वो पहले 80 दिन के लिए था वो भोजन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80 दिन। ये हो गया। यानी PDF के लिए इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए लिंक उपलब्ध हो जाएगी, और इनको सोल्व यहाँ से नहीं हो रहे तो सीरीज चाहिए तो कंप्लीट सीरीज को पार्ट फर्स्ट से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा इसमें, और पार्ट फर्स्ट से है वो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है वो डाल देंगे।